हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी। एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं जीआर मैथ्स एकेडमी पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। और इस टॉपिक का नाम ही जानना सबसे पहले एक अच्छी बात होगी, क्योंकि इस टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं इसको हम सिंप्लीफिकेशन का भी नाम दे देते हैं, इसको हम सिंप्लीफिकेशन भी कह देते हैं। तो यहाँ से आगे जितने भी क्वेश्चंस आप करने की कोशिश कीजिएगा, आप एकेडमिक क्वेश्चंस कीजिए, कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कीजिए, आपको सब में इस टाइप्स के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए बहुत बेहतर लेवल पे आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम हमने दिया पावर्स, इंडिसेस एंड सर्ट्स। इस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। पावर, इंडिसेस एंड सर्ट्स पे किस किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, हम रैंडमली उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और मैंने बोर्ड पे आप लोगों के सामने 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चंस को बताने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए। अगर खुद से सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा तब आप वीडियो को आगे देखिए और कहाँ मिस्टेक्स आप उसे नोट कीजिए और उसे आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। और आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है इफ़ 3 to the power x plus y equal to 81 and 81 to the power x minus y equal to 3। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो दे रखा है 3x plus y equal to 81, इन दोनों 2 इक्वेशन हमारे पास दे रखा है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3x to the power y इक्वल टू, इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 to the power 4 होता है 81, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब एक बात आप लोग ये भी जानते हैं, a to the power m इक्वल टू a to the power n, ये दोनों इक्वल होंगे यदि तो इनके पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर a to the power m इक्वल टू a to the power n हो, ये दोनों अगर इक्वल है तो दैट मीन्स इसके पावर भी इक्वल होंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से मैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एंड एक और है हमारे पास 81 टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3, 81 टू द पावर x माइनस वाई। अच्छा, 81 को अभी हमने लिखा 3 टू द पावर 4 पे पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट का मतलब ध्यान रखिएगा, पावर इंडिसेस में पावर के हर एक छोटी छोटी बातों को आपको नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है। हम अभी देखेंगे क्वेश्चन में कि जैसे 3 टू द पावर 2 और 3 पे पावर 2, इन दोनों में भी फ़र्क होता है, इन दोनों में भी फ़र्क है, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो इस टाइप के हम चीज़ें अभी देखेंगे। तो देखिए इसको, तो ये क्या है, ये मल्टीप्लाई, पावर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 टू द पावर 4x माइनस 4y इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसकी पावर क्या है, 1 है। सेम चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे, 3 बेस में है तो ये पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल 4x माइनस 4y इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 इस टाइप से लिख रखा, 4 यहाँ पे इस टाइप से लिख रखा, इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x माइनस वाई इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4। अच्छा, फ्रॉम 1 and 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, बहुत ही आराम से। ये देखिए, इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1/4, 16 17/4, तो x इक्वल टू 17/8। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि x की वैल्यू हमने बहुत आसानी से निकाल ली है, और आप लोगों ने भी निकाला होगा। आइए हम नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन करते हैं, इस पे देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए आप
बहुत पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और देखते रहिए और चेक कीजिए कि आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू यहाँ से मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे ठीक कीजिए बहुत जल्दी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ हमारे पास 2 पे पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन ए टू द पावर x माइनस 3। इसमें भी x निकालना है। क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आराम से देखिए आप लोग, 2 पे पावर x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 पे होल पावर x माइनस 3 और 3 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 कितना होता है 8, ठीक है। तो 8 को हमने क्या लिख लिया 2 पे पावर 3, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से एक बात और समझ पा रहे होंगे कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन, कहते हैं पावर के ऊपर पावर हो, अगर पावर के ऊपर पावर a की पावर m पे पावर n, तो ये क्या हो जाता है mn हो जाता है। पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए यहाँ से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पे पावर 3x माइनस 9, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक बात और आप लोग देख लीजिए यहाँ से, एक बात और आप क्या देखिएगा कि अगर 1 अपॉन ए टू द पावर m है, अगर मैं ए टू द पावर m को ऊपर लाना चाहता हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस पावर में माइनस दे देना, पावर में माइनस दे देना, तो ये पावर क्या आ जाएंगी ऊपर आ जाएंगी। उसी तरीके से मैं इसको ऊपर लाना चाहता हूँ, इसको ऊपर लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 2 पे पावर माइनस ले लूँगा यहाँ 3x माइनस 9, बस पावर को क्या करना है माइनस करना। ये एक्सपोनेंट का लॉ होता है ना, आप लोग इस बात से कहीं ना कहीं परिचित भी होंगे और जानते होंगे इसके बारे में, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि 2x माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस 3x, मल्टीप्लाई अंदर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है। माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इम्प्लाइज दैट 2x माइनस 1, तो 2x प्लस 3x, 2x है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 3x इक्वल टू यहाँ पे 9 और प्लस 1, तो ये 5x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू 2। तो आप लोग देख पा रहे हो कि इसमें x की वैल्यू कितनी आई 2। आप लोग अपना आंसर भी मैच कर चुके होंगे। हम चलते हैं बहुत जल्दी थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हम इसे कर पाते हैं। तो आप लोगों ने भी ट्राई कर लिया होगा और देखते हैं कि आप लोगों का कितना सही जाता है क्वेश्चंस, और इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के, थोड़े से अच्छे लेवल पे माने जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास दे रखा है 3x टू द पावर माइनस 1 प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 90, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पे पावर x अपॉन 3। इसका मतलब एक ही है, क्यों पता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m माइनस n होता है, ठीक है। ये बातें होती हैं और ये बात आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप इसे लिख लीजिए, ठीक है, आप इसे जानिए, ठीक। 3x अपॉन 3 प्लस, और उसी तरीके से इसको 3x इंटू 3, ठीक है, इंटू मतलब ये मल्टीप्लाई है, क्योंकि बेस अगर इक्वल हो और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ से 3 टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं, 3 टू द पावर x कॉमन लेते हो, यहाँ पर 1 अपॉन 3 प्लस 3 इक्वल टू 90, 3 टू द पावर x मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 10 अपॉन 3 इक्वल टू 90, ठीक है। आप चाहे तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 10 9 जा 90, तो हमारे पास निकल के क्या आता है 3 टू द पावर x इक्वल टू, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3, मतलब 3 की पावर 3 है ना, 2 टाइम्स 3 यहाँ होगा, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 3, तो 3 पे पावर 3, तो 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर 3। तो x की वैल्यू आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि x की वैल्यू 3 ही आएगी। क्या आएगी 3, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर भी
इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो पावर पे इक्वल हो जाएंगे। तो हमने देखा कि इसका आंसर कितना है 3, और आप लोग इसे समझ भी पाए होंगे बहुत अच्छे से। और इसके अभी बहुत धीरे धीरे हम लेवल को जोड़ते रहेंगे और इसी के क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, आगे अच्छे लेवल पे ले जाने की कोशिश और करेंगे हम, ठीक है। तो इसे जल्दी से राइट डाउन कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसमें बहुत चीज़ें कन्फ्यूजन भी है, लेकिन उस कन्फ्यूजन को पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कन्फ्यूजन क्लियर क्या करना है हमें, तो मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2, इसकी पावर अगर 2 है, ठीक है, इसकी पावर 2 और 2 की पावर 2 पे पावर 2 है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर आप लोग चीज़ों को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग आज सीख लेंगे और बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो यहाँ से देखिए, जब भी ये ब्रैकेट का मतलब जो होता है ना, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जब भी आपको इस तरीके का चीज़ें दिखे इस तरीके का, तो जनरली होता क्या है कि स्टूडेंट्स इसको इक्वल मान के सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन वो गलत है। गलत कैसे है आप ये देखिए, 2 पे पावर 2 पे पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत आराम से चीज़ों को देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। 2 की पावर 2 पे क्यूब है, तो इसका मतलब ये है कि 2 पावर का पावर है, ये पावर के ऊपर पावर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब कितना होगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको 2 की पावर 8, ये कितना होगा 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 जो भी होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा इसको देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम 2 है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे, पावर पे अगर पावर हो, अगर विदाउट ब्रैकेट हो तो ऊपर पावर का ही पावर होता है, लेकिन अगर ब्रैकेट के साथ हो तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। और एक बात और देख लीजिए, एक दो बात और, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 की पावर 2 पे पावर और 3 लिख दूँ, ठीक है, और एक मैं लिख दूँ 3 पे पावर 2 पे ब्रैकेट लगा के यहाँ 3, तो इन दोनों में आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। हमें क्या करना है, इसका मतलब ये है कि ये पावर के ऊपर पावर है, ठीक है, तो हमें एज ए पावर ही यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर ब्रैकेट लगने के बाद पावर जो है इस टाइप में आ जाता है, a टू द पावर m पे पावर n, तो a m n, इस टाइप में ये सॉल्व हो जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 8, और इसको क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 6। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, इसलिए इन दोनों को हम एक जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। हम वही फॉर्मेट यूज़ करेंगे यहाँ पे और बहुत आसानी से समझ भी पाएंगे। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, x टू द पावर 3/2 इक्वल टू, मैंने अभी कहा था कि अगर ब्रैकेट लग जाए तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो ये 3/2 x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि ये भी x है और ये भी x है। अगर बेस इक्वल हो तो पावर को भी हम इक्वल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x टू द पावर 3/2 इक्वल टू 3/2x, ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। हमने कुछ भी नहीं किया, बेस इक्वल था इसलिए हमने पावर को इक्वल कर लिया है। अब क्योंकि यहाँ 3/2 है, यहाँ पे x है, हमें इस 2 को अगर हटाना है, 2 को हटाना है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। यहाँ पे नीचे 2 है, इसलिए अगर क्यूब होता तो यहाँ पे मान लीजिए 2/3 होता, तो हम क्या करते, क्यूब बोथ साइड, क्यूब कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। देखिए स्क्वायर करने पे क्या हमें मिला, तो x, ये जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 2 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट लग चुका है, जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बचेगा 3 इक्वल टू, अच्छा यहाँ से 9/4 x स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई होता है कि डायरेक्ट यहाँ से इसे काट देते हैं, x स्क्वायर और x क्यूब, एक x बचा देते हैं, कट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें, वो गलत हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x क्यूब, इसको आप ऐसे ले लीजिए -9/4 x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अब x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आप x स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो ये x -9/4
4 इक्वल टू 0। अब आप लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। और दूसरी बात x माइनस 9/4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9/4। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 0 और 9/4 दोनों होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास ऑप्शन दिए होंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो x इक्वल टू 9/4, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो मैं बता रहा हूँ, x माइनस 9/4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9/4। ठीक है, इसी तरीके से आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा है कि ये 2 पे पावर x है। ठीक है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ा है। अच्छा, यहाँ देखिए मैं इसको 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे अच्छा देखिए ज़रा कि ये एक बड़ा टर्म है, एक इसको मैं m मान लेता हूँ। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, m है, बस लिखने के लिए कि लिखना ना पड़े, इसलिए हमने इसको मान लिया m। क्या मान लिया, m। तो देखिए m का मतलब 2 पे पावर 3x। तो यहाँ देखिए 2 पे पावर x इक्वल टू ये 2 पे पावर 4 इंटू m हो जाएगा, 4 इंटू m हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा m हमारे पास क्या है वो हमें पता है। अच्छा देखिए यहाँ पे कि ये भी 2 है और ये भी 2 है। अगर बेस इक्वल हो तो हम पावर को क्या करते हैं, ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो 2 पे पावर x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई m की जगह पे लिख दीजिए आप, ये m की जगह पे 2 पे पावर 3x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2x इक्वल टू इसको 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3x लिख सकते हैं। अब पता है कि बेस अगर इक्वल हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 2 पे पावर x इक्वल टू 2 पे पावर 2 प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगी। तो x इक्वल टू 2 प्लस 3x। अच्छा तो ये x को इधर भेजिए, तो ये -2 इक्वल टू 3x माइनस x, तो -2 इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से। कॉन्सेप्ट भी है और आपके सामने क्वेश्चंस भी, आप ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत जल्द, और इसको राइट डाउन कीजिए।